हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है यूपीएसआई का बहुत जल्दी होने वाला है और यूपीएसआई के जीके वाले सेक्शन में पॉलिटी ही एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी नैया पार करवाएगा, क्योंकि इसी से ही आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आना है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, भारत भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका सैनिक कार्रवाई के द्वारा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है सर? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? वह प्राप्त करता है भारत की जनता से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? तो संघीय प्रकार के शासन में आपको क्या देखने को मिलेगा? पृथकता का खतरा देखने को मिलेगा। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है सर? भारत की जनता, अर्थात हम, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं, चाहे यूपी एसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, यूपी आरओ हुआ, एआरओ हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी तमाम एग्जाम हैं उनसे संबंधित सारे कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है कि इन सभी कोर्सेज के लिए केवल एक ही सब्सक्रिप्शन परचेज करना है आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसका मतलब क्या? अगर एक बार आपने यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया तो जितने कोर्स मैंने बताए और जितने आगामी है सभी को एक्सेस कर पाओगे आप। हर कोर्स के लिए अलग से पैसे नहीं देने, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है अकेडमी की। 31 अगस्त से भैया यूपीएसआई वाला मिशन खाकी करके ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ये सभी कोर्स देख पाओगे आप सर। एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। हाँ, जब आप सब्सक्रिप्शन परचेज करो तो रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस वहां पर अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद जननी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी बताइए। तो ब्रिटेन की संसद को। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। चौथा ऑप्शन करेक्ट, सॉरी तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1951 से 52, है ना? 51 में स्टार्ट हुए थे, 52 में खत्म हुए थे, फरवरी 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत में एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, गणराज्य का बेसिकली अर्थ क्या होता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत में जो राजाध्यक्ष होता है ये, इसका चुनाव होता है, वंशानुगत क्रम में नहीं चुना जाता है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? एकल नागरिकता कहां से ली गई है? तो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है सर। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका प्रधानमंत्री। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता तो किसकी विशेषता है सर? संघीय सरकार की। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका प्रारूपी समिति की अगर अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है जल्दी बताइए। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध अधिकार हमको प्राप्त है शोषण के विरुद्ध, बिल्कुल ठीक है। आपके प्रति कोई शोषण करता है तो आप न्यायालय में जाकर के उसको चुनौती दे सकते हैं। संविधान प्रदत्त द्वारा मूलभूत अधिकार है, बिल्कुल है सर। संसद द्वारा संशोधित है, बिल्कुल है सर। तो उपरोक्त सभी चौथा ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। समाजवाद का अर्थ क्या होता है सर जल्दी बताइए। समाजवाद का अर्थ, समाजवाद का अर्थ होता है सर सामाजिक न्याय। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट, अर्थात समाज में आपको धर्म जाति लिंग इसके आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके साथ। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत में सबसे ऊपर संविधान में, लेकिन संविधान को या बेसिकली संविधान को सबसे ऊपर रहने की जो शक्ति प्राप्त है वो किससे है? भारत की जनता से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा सर? भारत की जनता, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत की संप्रभुता एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान आपका प्रस्तावना में किया गया है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्तांतरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? आज आप अपना अपना जो संविधान देखते हो ना, लगभग 70% वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार कौन था सर? वीएन राव। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय समिति के अध्यक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका जवाहरलाल नेहरू। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सभी ग्रहण किए गए थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो समादेश रेट जो है वो जारी की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं या किस देश से लिए गए हैं? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जो कि आपका एग्जाम कल ही है ना। जिनको एग्जाम देना उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आराम से एग्जाम देना, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।